इस समय हम आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे पे हमारे दर्शक के हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी, आप ये बताइए क्या कहेंगे, जिस तरीके से सारी चीजें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो सामने आ रही है चोरी की घटना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की बनती है। किसी भी ट्रस्ट में इसीलिए विभाग बनाया जाता है कि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, नहीं तो इतने सदस्यों की क्या आवश्यकता थी। महामंत्री बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए, प्रवक्ता बनाइए और प्रबंधक बनाइए, ये सब इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी संस्थान को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन किया जा सके, इसलिए कोषाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कोषाध्यक्ष जी अभी तक कहाँ हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गया, ये लोग कह रहे हैं अफवाह है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उनको आकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए था समाज के लिए कि समाज में जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर पर्दा डल सके। लेकिन कोषाध्यक्ष जी चार्टर्ड प्लेन से भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष का। अभी चार्टर्ड प्लेन है बिल्कुल, अभी चार्टर्ड प्लेन से वो उज्जैन गए हुए थे, कालिदास संस्थान में कार्यक्रम था, वहां पत्रकारों ने जब उनसे जवाब किया तो होंठ पे उंगली धर करके चुप करा रहे हैं लोगों को। कैसा कोषाध्यक्ष? इसको निकम्मापन कहा जाता है। ये निकम्मापन की हदें पार कर दिया है कोषाध्यक्ष जी ने। कोषाध्यक्ष को आकर के सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और दुर्भाग्य देखिए, जब भूमि पूजन हुआ, जब भगवान रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, जब ध्वजा पूजन हुआ या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होता था, तो उनके बगल में कोषाध्यक्ष जी बैठते थे। कभी और किसी सदस्यों को स्थान नहीं मिला, चंपत जी को स्थान नहीं मिला। तो जब नाम करना होगा तो आप रहेंगे और जहां बदनामी हुई वहां गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? नाम करना होता था अच्छी चीजों में तो वो रहते थे आगे। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है, अभी तक इस्तीफा, जब चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, तो इनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, ना कि ट्रस्ट में हुई है। इसलिए चंपत राय जी ने इस्तीफा दे करके अपना बड़प्पन दिखाया है। लेकिन यहाँ पर निकम्मापन की जो हद कहते हैं ना, उसको पार कर रहे हैं गोविंद देवगिरी जी। बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे संत हैं, सम्मान है उनका, लेकिन ट्रस्ट के हैसियत से उनका बिल्कुल सम्मान नहीं है हम लोगों का, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए था, बढ़ करके इस्तीफा देना चाहिए था। अभी तक पूछताछ भी नहीं हो पाई है, पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया। बाकी लोगों को तो पूछताछ के लिए बुला लिया गया, ट्रस्ट के बड़े लोगों को बुलाया गया, लेकिन इनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं है। और ये अयोध्या भी नहीं आए तब से, जब इतना बड़ा एक महीना हो गया, एक शब्द नहीं निकला गोविंद देव की जुबान से। इसलिए दुर्भाग्य है कि ट्रस्ट को कैसे गठित किया, मालूम था? और ट्रस्ट में जब इनको लिया गया, इनका राम मंदिर के प्रति क्या योगदान था? 1 महीना हो गया, 1 महीना इसको हो गया, पूरे लोग जो देश की आस्था है, लोगों की आस्था है, वो हर्ट हुए, लोग हर्ट। ये बताइए, अभी तक वो आए नहीं, 1 महीने एक शब्द से एक आवाज़ नहीं निकला। क्या लगता है कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब है? अभी पहले आप बता रहे थे कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो सबसे आगे आगे रहते थे, अभी कहाँ चले गए, अभी कहाँ? निश्चित रूप से जब श्रेय लेने की बात होती थी, सबसे पहली पंक्ति में गोविंद देवगिरी दिखते थे। लेकिन आज जब सफाई देने की बात आई है, जो इतना बड़ा दुर्घटना हो, इसको दुर्घटना ही कहा जाएगा, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गोविंद देवगिरी को आकर के अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था समाज को, हिंदू जनमानस को, क्योंकि संपूर्ण विश्व के हिंदू जनमानस जो आहत हुए हैं इस घटना से। बिल्कुल प्रीति, और यही दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा सवाल ये क्या है, कोई नहीं दे रहे, तो इसका क्या? इसका मतलब निकालना चाहिए कि उनका भी हाथ है इसमें, वही करार है। ठीक है प्रीति, आपके पास लौटेंगे। आरज़ू, इन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं पुजारी जी से। ये बताइए, 1 महीना हो गया, वहां पर बैठकें कर रहे हैं, पुणे में वहां बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, अयोध्या आने का समय नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, SIT भी अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं गोविंद देवगिरी जी, जगह जगह पर जाकर के बैठक कर रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं, सम्मेलनों में जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इसका मतलब कि वो राम मंदिर के प्रति समर्पित नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में जो उनको दायित्व मिला है उसके प्रति वो निष्ठावान नहीं है, इसीलिए अभी तक वो आकर के कोई भी जवाबदेही। बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत शुक्रिया प्रीति और निलेश, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। हालांकि SIT से भी सवाल हो सकता है कि आखिर बिना कोषाध्यक्ष के सवाल के प्रारंभिक रिपोर्ट कैसे पेश की गई, अगली रिपोर्ट कैसे तैयार हो रही है बिना उनसे पूछताछ।